हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12th की शॉर्ट स्टोरी की फर्स्ट स्टोरी द गोल्ड वॉच नामक इस लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है वेयर डिड शंकु वर्क, यानी शंकु कहाँ कार्य करता था। और उसी में एक और क्वेश्चन पूछा है व्हाट वर हिज प्रॉब्लम्स, उसकी समस्याएं क्या थी। तो फ्रेंड्स, आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो वह है शंकु। उसके बाद आपका डेड हट रहा है तो आपको सेकंड फॉर्म लिखना है वर्क का। तो वर्कड, शंकु वर्कड यानी शंकु कार्य करता था। तो आप सभी जानते हैं इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में। शंकु वर्कड इन अ फैक्ट्री, शंकु एक फैक्ट्री में कार्य करता था। और आगे कहा है व्हाट वर हिज प्रॉब्लम्स, उसकी क्या समस्याएं थी। तो आप इसमें भी आपका जो सब्जेक्ट बना सकते हैं हिज प्रॉब्लम्स। तो हिज प्रॉब्लम्स, हेल्पिंग वर्ब दिया है तो फ्रेंड्स उससे सब्जेक्ट वर्ब प्लेस कर देंगे। तो वर हिज प्रॉब्लम्स वर, उसकी समस्याएं थी। तो आप लिख सकते हैं मेनी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, मैनी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स यानी कई आर्थिक समस्याएं थी। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं एज, जैसे हिज लो सैलरी, उसकी कम तनख्वाह। हिज पॉवर्टी, और आप जान तो कह सकते हैं हिज अनडेप्ट्स, या फिर आप लिख सकते हैं ईटी से। तो शंकु वर्कड इन अ फैक्ट्री, शंकु एक फैक्ट्री में कार्य करता था। हिज प्रॉब्लम्स वर मेनी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स एज हिज लो सैलरी, हिज पॉवर्टी ईटी से, यानी उसकी कई इकोनॉमिकल समस्याएं थी, जैसे उसकी कम तनख्वाह, उसकी गरीबी। आप आगे चाहें तो और भी लिख सकते हैं हिज अनपेड डेब्ट्स, द एक्सपेंसेस ऑफ हिज फैमिली। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइम ऑफ डे डिड शंकु थिंक, यानी दिन के किस समय शंकु ने सोचा वॉज द मोस्ट सुइटेबल फॉर स्टीलिंग द गोल्ड वॉच एंड व्हाई, यानी कि शंकु ने दिन का घड़ी चुराने के लिए सबसे कौन सा उपयुक्त समय चुना और क्यों। तो आप सब्जेक्ट है शंकु, तो यहां से लिखेंगे शंकु थॉट दैट, शंकु ने सोचा कि द इंटरवल टाइम, यानी कि जो अवकाश का समय था। अब आप यहां वर्ब से लिख दें was the most suitable for stealing the gold watch। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका इतना यहां तक हो चुका है। और पूछा है भाई, तो इसका मैं अभी आपको आंसर शो करूंगा। तो शंकु ने सोचा दैट कि द इंटरवल टाइम वाज द मोस्ट सुइटेबल फॉर स्टीलिंग द गोल्ड वॉच। शंकु ने सोचा कि यानी दिन का जो घड़ी चुराने के लिए उपयुक्त समय था, तो वह था इंटरवल टाइम फॉर। तो वहां पर पूछा है भाई क्यों, आप चाहें तो फॉर लिख सकते हैं या बिकॉज, क्योंकि अब जो हर कोई था, जो उनके कर्मचारी थे, उस फैक्ट्री में वर्कर थे, वे सभी लंच अथवा आराम के लिए बाहर थे। तो आप लिख सकते हैं एवरीवन, बिकॉज एवरीवन, हर कोई, वॉज था, आउट फॉर लंच एंड रेस्ट। बिकॉज एवरीवन वॉज आउट फॉर लंच एंड रेस्ट, क्योंकि हर कोई उस समय पर, आप लिख सकते हैं एट द टाइम या एट दैट टाइम, क्योंकि हर कोई उस समय पर आराम अथवा लंच के लिए बाहर था। एंड और द ऑफिस
room was deserted and the office room deserted, और जो दफ्तर का कमरा था वह सुनसान था। तो आप फ्रेंड्स इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि शंकु था और शंकु ने सोचा दैट कि द इंटरवल टाइम वॉज द मोस्ट सुइटेबल फॉर स्टीलिंग द गोल्ड वॉच, कि जो इंटरवल समय अवकाश होता है, अवकाश का समय घड़ी चुराने के लिए यानी सोने की घड़ी को चुराने के लिए सबसे उपयुक्त समय था। बिकॉज क्योंकि एवरीवन वॉज आउट फॉर लंच एंड रेस्ट एट दैट टाइम, क्योंकि हर कोई उस समय पर आराम अथवा लंच के लिए बाहर था। एंड द ऑफिस रूम वॉज डिजर्टेड, और जो दफ्तर का कमरा था वह पूरी तरह से खाली था। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट स्टॉप्ड शंकु फ्रॉम स्टीलिंग द वॉच इन बिगनिंग, यानी कि शंकु को शुरुआत में घड़ी चुराने से किसने रोका। तो फ्रेंड्स आपने सेकंड पैराग्राफ में पढ़ा है कि शंकु को उसकी कायरता और जो उसकी हिचकिचाहट थी वही घड़ी चुराने से रोकती थी। तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर इस प्रकार से कि संकोच यानी शंकु की कावर्डाइस यानी कि कायरता एंड और हिज वैसिलेशन माने होता है फ्रेंड्स हिचकिचाहट, यानी शंकु की कायरता और उसकी हिचकिचाहट। अब आप यहां वर्ब से लिख दें स्टॉप्ड, और फ्रेंड्स यहां से लिख देंगे फ्रॉम स्टॉप्ड हिम, उसे रोकती थी। फ्रॉम से स्टीलिंग चुराने से, और जो क्वेश्चन में दिया है फ्रेंड्स नोट करते चलें, द वॉच इन द बिगनिंग, तो फ्रेंड्स आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, संकोच कावर्डाइस एंड हिज वैसिलेशन स्टॉप्ड हिम फ्रॉम स्टीलिंग द वॉच इन द बिगनिंग, यानी शंकु की कायरता और उसकी हिचकिचाहट उसे शुरुआत में घड़ी चुराने से रोकती थी। आप चाहें तो इसका फ्रेंड्स एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड शंकु स्टील द गोल्ड वॉच, यानी शंकु को सोने की घड़ी चुराने के लिए किसने मजबूर किया। तो आप सभी जानते हैं शंकु एक पुअर फार्मर था, यानी लोग तनख्वाह पर काम करता था। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, संकोच अर्जेंट नीड्स, संकोच अर्जेंट नीड्स एंड द प्रेशर ऑफ pupil to pay off the loan। संकोच अर्जेंट नीड्स यानी शंकु की आवश्यक जरूरतें, एंड द प्रेशर ऑफ पीपल टू पे ऑफ द लोन, और उधार चुकाने के लिए लोगों का दबाव। अब आप यहाँ वर्ब से स्टार्ट कर दें, मेड मजबूर किया, हिम उससे, स्टील द गोल्ड वॉच। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, संकोच अर्जेंट नीड्स यानी शंकु की आवश्यक जरूरतें, एंड द प्रेशर ऑफ पीपल टू पे ऑफ द लोन, और उधार चुकाने के लिए लोगों का दबाव, मेड हिम स्टील द गोल्ड वॉच, उसी ने सोने की घड़ी चुराने के लिए शंकु को मजबूर किया। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई कुड शंकु नो लॉन्गर पोस्टपोन द एक्ट ऑफ स्टीलिंग, यानी शंकु चोरी के कार्य को और अधिक क्यों नहीं स्थगित कर चुका या कर सका। तो आप सभी जानते हैं उसकी आवश्यक जरूरतें थीं और उसे सॉल्व करने के लिए उसके पास कोई तरीका नहीं था, केवल अपने बॉस की
सोने की घड़ी को चुराने के सिवाय। तो फ्रेंड्स आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, चाहे तो आप यहीं से लिख सकते हैं शंकु, उसके बाद आप वर्ब ले लें कुड, और यहां से पूरा लिख दें शंकु कुड नो लॉन्गर पोस्टपोन द एक्ट ऑफ स्टीलिंग। इतना आप फ्रेंड्स क्वेश्चन में से लिख सकते हैं। और आपका भाई आया है तो कारण पूछ रहा है तो आप कनेक्टिव वर्ड बिकॉज से लिखेंगे, बिकॉज क्योंकि शंकु कुड नॉट लॉन्गर पोस्टपोन द एक्ट ऑफ स्टीलिंग, यानी शंकु चोरी के कार्य को और अधिक स्थगित क्यों नहीं कर सका, क्योंकि ही हैड सो मैनी, यानी कई सारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स and he had no way to solve them। तो आप ऐसे लिख सकते हैं आगे, बिकॉज ही हैड सो मैनी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि उसकी बहुत सारी आर्थिक समस्याएं थी, एंड ही हैड नो वे टू सॉल्व देम, और उसके पास उन्हें हल करने के लिए कोई तरीका या कोई रास्ता नहीं था। एक्सेप्ट छोड़कर या सिवाय कह सकते हो आप, एक्सेप्ट यानी छोड़कर या सिवाय, स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ हिज बॉस। एक्सेप्ट स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ हिज बॉस, यानी अपने बॉस की सोने की घड़ी को चुराने के सिवाय, और उसके पास कोई भी मार्ग नहीं था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड शंकु नॉट गेट एनी स्लीप फॉर सेवरल डेज, यानी शंकु कई दिनों से नींद क्यों नहीं प्राप्त कर सका। तो फ्रेंड्स आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, शंकु did not get any sleep for several days। इतना आप क्वेश्चन से लिख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको ज्यादा याद करने में परेशानी नहीं होगी। शंकु डिड नॉट गेट एनी स्लीप फॉर सेवरल डेज, यानी शंकु कई दिनों से कोई भी निद्रा प्राप्त नहीं कर सका या नहीं कर पाया, बिकॉज क्योंकि he had urgent need of money, क्योंकि उसे आवश्यक धन की आवश्यकता थी, टू पे चुकाने के लिए, his debts अपने कर्जों को, एंड और आगे आप लिख सकते हैं एंड और he tried to steal the gold watch many time, यानी कि Shunku did not get any sleep for several days because he had urgent need of money to pay his debts, and he tried to steal the gold watch many times। यानी कि शंकु कई दिनों से सो नहीं सका क्योंकि उसके अपने कर्जों को चुकाने के लिए उसे आवश्यक धन की आवश्यकता थी, और उसने कई बार सोने की घड़ी को चुराने का प्रयास किया, बट ही कुड नॉट स्टील इट, लेकिन वह इसे चुरा ना सका। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब्स शंकुज फीलिंग्स बिफोर स्टीलिंग द वॉच,
यानी कि घड़ी चुराने से पहले शंकु के भावनाओं का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि शंकु ने घड़ी चुराने से पहले अपने जो मस्तिष्क था उसमें ये सोचा कि उसका जो मस्तिष्क है वह एक दिमागी संघर्ष हुआ और जो उसका हृदय था वह बहुत तेज धड़कने लगा। तो आप लिखेंगे बिफोर स्टीलिंग द वॉच यानी घड़ी चुराने से पहले शंकु ने महसूस किया अ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट यानी एक दिमागी संघर्ष इन हिज माइंड अपने मस्तिष्क में, एंड और हिज हार्ट उसका हृदय वॉज बीटिंग वेरी फास्ट। तो फ्रेंड्स आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, बिफोर स्टीलिंग द वॉच शंकु फेल्ट अ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इन हिज माइंड एंड हिज हार्ट वॉज बीटिंग वेरी फास्ट। यानी घड़ी चुराने से पहले शंकु ने अपने मस्तिष्क में एक दिमागी संघर्ष महसूस किया और उसका हृदय बहुत तेज धड़क रहा था। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट थॉट ट्रबल्ड शंकु आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट। यहाँ थेफ्ट है फ्रेंड्स, थेफ्ट यानी कि चोरी के काम को करने के बाद शंकु को किस विचार ने परेशान किया। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं शंकु किसी को भी नहीं देखता था, फिर भी घबरा जाता था कि उससे लगता था कि किसी ने उसे देख लिया है। तो आप यहां से लिखेंगे आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट। आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट यानी चोरी करने के बाद शंकु ने सोचा दैट के समवन यानी किसी ने had seen him stealing the gold watch। आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट यानी चोरी करने के बाद शंकु ने सोचा दैट समवन हैड सीन हिम स्टीलिंग द गोल्ड वॉच। शंकु ने सोचा कि किसी ने उसे सोने की घड़ी को चुराते हुए देख लिया है। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू नो दैट शंकु लव्ड हिज वाइफ वेरी मच। आप कैसे जानते हैं कि शंकु अपनी पत्नी को बहुत अधिक प्यार करता था या इसने करता था। तो फ्रेंड्स आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, वी यहाँ पर यू आया है तो फ्रेंड्स हमें भी लिखना होगा, यानी कि हम नो जानते हैं, वी नो हम जानते हैं, इतना आप क्वेश्चन से लिख दें दैट शंकु लव्ड हिज वाइफ वेरी मच बिकॉज यानी हम जानते हैं कि शंकु अपनी पत्नी को बहुत अधिक प्रेम करता था क्योंकि ही कुड नॉट से टू हर, से टू चाहो तो आप समथिंग लिख सकते हैं, समथिंग हर when she told him to bring the articles from the market।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं वी नो, हम जानते हैं दैट के शंकु लव्ड हिज वाइफ वेरी मच, क्यों शंकु अपनी पत्नी को बहुत अधिक प्रेम करता था, क्योंकि ही कुड नॉट से टू समथिंग हर, क्योंकि उसने उससे कुछ भी नहीं कहा, वह जब शी टोल्ड हिम टू ब्रिंग द आर्टिकल्स फ्रॉम द मार्केट, जब उसने उससे अर्थात जब शंकु की पत्नी ने शंकु से बाजार से कुछ सामान लाने को कहा, तो यह शो करता है कि वह अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता था। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड शंकु पुट द वॉच बैक ऑन द टेबल, यानी शंकु ने टेबल पर वापस घड़ी को क्यों रख दिया। तो आप सभी जानते हैं वह भयभीत हो गया था और पकड़े जाने के डर से और दंड के डर से उसने उस घड़ी को वापस रख दिया। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहां से स्टार्ट करें। शंकु आपका सेकंड फॉर्म भी यही होता है, थर्ड फॉर्म भी यही होता है, फर्स्ट फॉर्म भी यही होता है, तो डेड हट रहा है तो सेकंड फॉर्म यही रहेगा पुट। अब पूरा लिख दें द वॉच बैक, the watch back on the table because, क्योंकि he was afraid of being caught and punished। तो इतना लिख सकते हैं फ्रेंड्स, आप चाहें तो आगे थोड़ा भी बढ़ा सकते हैं। तो पहले इतना देखते हैं, शंकु पुट द वॉच बैक ऑन द टेबल बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट एंड पनिश्ड, यानी शंकु ने टेबल पर घड़ी को वापस रख दिया क्योंकि ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट एंड पनिश्ड, क्योंकि वह पकड़े जाने और दंड के डर से डर गया था। आप चाहें तो और लिख सकते हैं ही थॉट उसने सोचा दैट के समवन हैड सीन हिम स्टीलिंग द गोल्ड वॉच। आप चाहें तो इतना और ऐड कर सकते हैं कि उसने सोचा कि किसी ने उसे घड़ी चुराते हुए देख लिया है। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड शंकुज वाइफ आस्क हिम टू ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट, शंकु की पत्नी ने उससे बाजार से क्या लाने को कहा। तो आप सभी जानते हैं एक बच्चे के जो फोड़े हो गए थे यानी इसको उनके लिए मरहम और एक छोटे बच्चे के लिए 2 पके हुए बनाना। तो आप यहां से स्टार्ट करें। शंकुज वाइफ आप देख रहे हैं फ्रेंड्स डेड हट रहा है तो आपको इसका आस्क करना होगा, आस्क्ड हिम टू ब्रिंग, इतना लिख सकते हैं आप फ्रेंड्स। आपको उसका आंसर लिखना है क्या लाने को कहा था। तो आप सभी जानते हैं एन ऑइंटमेंट एंड ऑइंटमेंट माने होता है मरहम, एंड और टू राइप 2 पके हुए बनानाज। अब यहां से लिख दें फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं शंकुज वाइफ आस्क्ड हिम टू ब्रिंग एन ऑइंटमेंट एंड टू राइप बनानाज फ्रॉम द मार्केट, यानी शंकु की पत्नी ने उससे बाजार से एक मरहम और 2 पके हुए केले लाने को कहा। आपका अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू नो दैट शंकु लेग्ड द ट्रेटेड्स ऑफ अ थीफ, आप कैसे जानते हैं कि शंकु में एक चोर के जो लक्षण होते हैं उनमें कमी थी। लैक माने होता है फ्रेंड्स कमी। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि शंकु was not a professional thief,
शंकु वॉज नॉट अ प्रोफेशनल थीफ, शंकु एक प्रोफेशनल चोर नहीं था, एंड ही डिसाइडेड टू स्टील द वॉच बिकॉज ऑफ के कारण, बिकॉज ऑफ हिज डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड्स ऐसे लिख सकते हैं आप कि शंकु वॉज नॉट अ प्रोफेशनल थीफ एंड ही डिसाइडेड टू स्टील द वॉच बिकॉज ऑफ हिज डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स। शंकु एक प्रोफेशनल चोर नहीं था और उसने अपने घरेलू समस्याओं के कारण घड़ी को चुराने का निश्चय किया। तो आप फ्रेंड्स अब यहां से तो हटा ही देंगे, आप लिखेंगे सो इसीलिए वी, यू का हो जाएगा फ्रेंड्स वी, यानी कि हम लोग नो जानते हैं दैट के शंकु, यानी कि शंकु लैग्ड कमी थी द ट्रेट्स माने होता है फ्रेंड्स लक्षण ऑफ अ थीफ। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, शंकु वॉज नॉट अ प्रोफेशनल थीफ एंड he decided to steal the watch because of his domestic problems, so we know that शंकु lacked the traits of a thief। यानी शंकु एक प्रोफेशनल चोर नहीं था और उसने अपनी घरेलू समस्याओं के कारण घड़ी को चुराने का सोचा, इसीलिए हम जानते हैं कि शंकु में एक चोर के लक्षणों की कमी थी। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम इसका कंप्लीट जो क्वेश्चन बचे हैं उनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम शंकु डिसाइड टू स्टील द वॉच एंड भाई, यानी शंकु ने दिन के किस समय घड़ी चुराने का निश्चय किया और क्यों। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, शंकु और बार बार आपकी डिसाइड, तो आपको लिखना होगा डिसाइडेड टू स्टील द वॉच एट द लंच टाइम बिकॉज। तो भाई का आंसर आप बिकॉज से देते हैं, तो फ्रेंड्स बिकॉज यानी क्योंकि शंकु ने लंच के समय घड़ी चुराने का निश्चय किया, क्योंकि एवरीवन वॉज आउट फॉर लंच एंड रेस्ट। आगे लिख सकते हैं एंड और द ऑफिस रूम वॉज डिजर्टेड। तो फ्रेंड्स आप इसका इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं, शंकु डिसाइडेड टू स्टील द वॉच एट द लंच टाइम। शंकु ने लंच के समय को घड़ी चुराने के लिए निश्चय किया, क्योंकि एवरीवन वॉज आउट फॉर लंच एंड रेस्ट, क्योंकि हर कोई आराम अथवा लंच के लिए बाहर था, एंड द ऑफिस रूम वॉज डिजर्टेड, और जो दफ्तर का कमरा था वह पूरी तरह से खाली था। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड शंकु स्टील द वॉच, शंकु ने घड़ी क्यों चुराई। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं फ्रेंड्स, शंकु यानी कि शंकु अपडेट हट रहा है तो आपको स्टॉल लिखना होगा, शंकु स्टॉल द वॉच, शंकु ने घड़ी चुराई। आप सभी जानते हैं उस पर काफी कर्ज था, तो वह उस कर्ज से मुक्त होकर अपने एक कर्जे से मुक्त जीवन जीना चाहता था। तो आप लिख सकते हैं वॉच सो दैट ही माइट बी एबल टू पे ऑल हिज डेब्ट्स। शंकु ने घड़ी चुराई ताकि ही माइट बी एबल टू पे ऑल हिज डेब्ट्स, ताकि वह अपने सभी कर्जों को चुका सके, एंड लिव अ लाइफ फ्री फ्रॉम
डेप्ट, और कर्जे से मुक्त एक जीवन जी सके। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, What were शंकुज प्रॉब्लम्स एंड हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व। यानी शंकु की क्या समस्याएं थी और उसने उन्हें हल करने के लिए क्या प्लान किया। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, शंकुज प्रॉब्लम्स वर, शंकुज प्रॉब्लम्स उसकी समस्याएं थी, हिज पॉवर्टी उसकी गरीबी, हिज डेप्ट्स उसके कर्जे, एंड हिज वाइफ प्रेगनेंसी शंकु की समस्याएं थी उसकी गरीबी, उसके कर्जे और उसकी पत्नी की यानी कि गर्भाशय, सिवाय रहेगा फ्रेंड्स। और एंड हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व देम, तो आप आगे लिख सकते हैं, ही प्लान्ड टू सॉल्व देम बाय स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ हिज बॉस। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, शंकुज प्रॉब्लम्स वर हिज पॉवर्टी, हिज डेप्थ एंड हिज वाइफ प्रेगनेंसी। शंकु की समस्याएं उसकी गरीबी, उसके कर्जे और उसकी पत्नी की गर्भाशय था। ही प्लान्ड टू सॉल्व देम बाय स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ हिज बॉस, और उसने अपने बॉस की सोने की घड़ी को चुराकर इसे सॉल्व करने का प्लान किया। तो फ्रेंड्स आपका अंतिम क्वेश्चन है, व्हाई डिड शंकु फील सफोकेटेड, यानी शंकु ने घुटन कैसे महसूस की या क्यों महसूस की। तो फ्रेंड्स आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि शंकु ने महसूस किया सफोकेटेड आफ्टर stealing the watch because क्योंकि he was afraid वह डर गया था, that he might गेट कॉट। तो फ्रेंड्स आपकी क्वालिटी वर्ब होती है गेट, उसके साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, शंकु फेल्ट सपोर्टेड आफ्टर स्टीलिंग द वॉच, शंकु ने घड़ी चुराने के बाद घुटन महसूस की, बिकॉज क्योंकि ही वॉज अफ्रेड वह डर गया था, दैट ही माइट गेट कॉट कि वह पकड़ा जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपके मैंने जितने भी क्वेश्चन थे उनके सॉल्यूशन करा दिया। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट में अवश्य सेंड करें, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। Thanks for watching.